अध्याय 2260 निराशा में आशा भाग 3। मम 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 बुओ ओम मम 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 बुओ ओम मम मम मम। ये भयानक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट परम प्राचीन स्वर्गीय नियमों की ध्वनि थी, जो अंततः अपने आदिम गौरव की ओर लौट रहे थे और आदिम अराजकता की जनता वर्तमान में उनके असीम आशीर्वाद का अनुभव कर रही थी। ब्रह्मांड की विशालता में सभी जीवित प्राणियों ने एक एक करके सघन आदिम गहन ऊर्जा का शानदार बपतिस्मा प्राप्त किया, एक ऐसी शक्ति जो उनकी कल्पना से भी परे थी। जिन नश्वरों ने कभी साधना नहीं की थी, उन्हें अपनी शक्ति में एक तात्कालिक प्रचंड उछाल महसूस हुआ, मानो उन्होंने कोई अमूल्य प्राचीन दिव्य औषधि ग्रहण कर ली हो। साथ ही अनुभवी प्रखर साधकों ने अपने जीवन भर के बंधनों को हिंसक रूप से टूटते हुए महसूस किया, जिससे वे तर्क और नियम को चुनौती देने वाली गति से गहन शक्ति में आगे बढ़ सके। यह एक सार्वभौमिक उन्नयन था, एक ब्रह्मांडीय आदेश, एक के बाद एक सामूहिक सफलता, क्योंकि संपूर्ण विश्व एक क्षण में शुद्ध शक्ति के साथ पुनर्जन्म ले रहा था। उत्थान की श्रृंखला प्रतिक्रिया तत्काल और पूर्ण थी, क्योंकि प्रारंभिक गहन क्षेत्र से नवजात गहन क्षेत्र तक, नवजात गहन क्षेत्र से सच्चे गहन क्षेत्र तक और सच्चे गहन क्षेत्र से आध्यात्मिक गहन क्षेत्र तक सफलताएं अनगिनत और तात्कालिक थीं। रंबली बूमम मम्मम। जैसे जैसे साधक अपनी गहन सीमाओं को हिंसक रूप से तोड़ते गए, चाहे वे किसी भी लोक या तारामंडल में रहते हों, उनके नीचे की जमीन कांप उठी और गहन आनंद से गर्जना करने लगी। उन विशिष्ट लोकों पर शासन करने वाले स्थानीय स्वर्गीय नियमों ने भी अपनी प्राचीन बेड़ियां तोड़ दी और महान शक्ति के अनुकूल विकसित होते गए। बूमम। जिन ग्रहों में साधना की सीमा कभी नश्वर सर्वोच्च गहन क्षेत्र में अपरिवर्तनीय रूप से निर्धारित की गई थी, वे लोग जो उस शिखर पर कष्टपूर्वक अटके हुए थे, अचानक एक एक करके नश्वर दिव्य मूल क्षेत्र की असीम स्वतंत्रता में प्रवेश कर गए। नव प्रतिष्ठित दिव्य नियमों के गौरवशाली बपतिस्मा के अंतर्गत वे स्थिर लोक अब प्रसन्नता से गर्जना कर रहे थे। उनके गहन नियम सदैव के लिए विस्तारित होकर कहीं अधिक उच्च स्तरीय प्राणियों के अस्तित्व को सहारा दे रहे थे, और पहले से ही उच्चतर ग्रहों और तारामंडलों में जो लोग पहले से ही गहन शक्ति के स्वामी थे, उन्होंने भी अपनी साधना की सीमाओं को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस किया। दिव्य उत्पत्ति से दिव्य आत्मा से दिव्य विपत्ति ऊपर की ओर उछाल पूर्ण था। फिर भी जो लोग खुद को दिव्य क्लेश क्षेत्र में कहीं भी पाते थे, चाहे वे प्रारंभिक अवस्था में हो या अंतिम अवस्था में, वे सचमुच बदकिस्मत थे, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ने के लिए व्यक्ति को केवल ऊर्जा ही नहीं सोखनी पड़ती थी, बल्कि उसे स्वर्गीय क्लेश की अंतिम विनाशकारी परीक्षा का सामना भी करना पड़ता था। बूमम बूमम मम 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 मम। आत्मा चुराने वाले क्षेत्र में एक शक्तिशाली सुंदर युवक, जिसे सघन आदिम गहन ऊर्जा द्वारा हिंसक रूप से बपतिस्मा दिया गया था, ने अपनी शक्ति में एक अजय उग्र उछाल महसूस किया, एक ऐसा प्रचंड प्रवाह जिसे वह अब और दबा नहीं सकता था। लगभग 6 साल पहले जब वह पहली बार ईश्वरीय क्षेत्र में आया था, तो वह मात्र एक दिव्य मूल क्षेत्र का साधक था। फिर भी 1 दशक से भी कम समय में अपने गुरु एक मध्य तारा क्षेत्र के क्षेत्र राजा के प्रखर मार्गदर्शन में वह अब दिव्य क्लेश क्षेत्र के भयावह शिखर पर पहुंच गया था। बेशक वह शक्तिशाली युवक ज़िया युवानबा था, और अब सघन आदिम गहन ऊर्जा के अंतिम पूर्ण बपतिस्मा के साथ उसकी दुर्जय साधना केवल और अधिक ऊंची उठ सकती थी, एक ऐसी शक्ति जो उसके स्वयं के नियंत्रण से परे थी। रंबली आत्मा चोरी क्षेत्र के ठीक ऊपर ऊंचे आकाश में एक गहरी अशुभ गड़गड़ाहट गूंजी। फिर भी ये स्थानीय गड़गड़ाहट नव स्थापित नियमों की विजयी ब्रह्मांडीय गर्जना से बिल्कुल अलग थी। यह एक ऐसी ध्वनि थी जिसे ईश्वरीय क्षेत्र के शिखर पर मौजूद प्रत्येक साधक ने तुरंत पहचान लिया, स्वर्गीय विपत्ति की भयानक घातक ध्वनि। रंबली भयानक काली बिजली से घने तूफानी बादल अंधेरे से भरे आकाश में तेजी से आकार लेने लगे। ब्रह्मांड की शुद्ध विनाशकारी ऊर्जा एकत्रित हुई और बादलों के आर पार बिजली की चमक दिखाई दी, जो नीचे दी गई आकृति पर अंतिम विनाश की लहर के रूप में गिरने की धमकी दे रही थी। रंबली बकवास उद्धरण चिन्ह युवानवा, इसे तुरंत दबा दो, हम यहाँ तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। आसपास के साधकों की ओर से हताश चिंता से भरी आवाजें गूंज उठीं। फिर भी ये चेतावनी दुखद रूप से व्यर्थ थी, क्योंकि वे भी इस समय अपने जीवन मरण के संघर्ष में उलझे हुए थे, इसलिए वे उस युवक की रक्षा के लिए किसी भी गहन शक्ति को नहीं छोड़ सकते थे। कोई बात नहीं वरिष्ठों, मैं इसे पार कर जाऊंगा, ज़िया युवानबा ने दहाड़ कर जवाब दिया। उसके विशाल हृदय में भाग्यवादी साहस की एक लहर उमड़ पड़ी। इतनी सघन और दिव्य गहन ऊर्जा के अचानक प्रचंड प्रवाह के साथ उसकी सफलता अपरिहार्य थी। चून की शैतानी देवताओं के हाथ उसकी मृत्यु अवश्यंभावी थी,
इसलिए वह इस किंवदंती को स्वीकार करना चाहता था। उसे स्वर्गीय दैवीय विपत्ति की अंतिम विनाशकारी परीक्षा का सामना करना था। रंबली जल्द ही एक के बाद एक दिव्य बिजली के प्रकोप की चमकदार बिजली ने अपना भयानक रूप से उतरना शुरू कर दिया। ज़ेया युवा नबा को कोई भी जरा भी परवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि हर आत्मा परिवर्तन के अपने महत्वपूर्ण क्षण में थी। बूमम ब्रह्मांडीय बिजली का पहला बोल्ट गिरा। बूम, संकट की ध्वनि केवल सार्वभौमिक सफलताओं की एक साथ गगनभेदी गर्जना में खो गई थी। जैसे ही गहन ऊर्जा का अंतिम प्रचंड विस्फोट हुआ, पूर्व राजा लोकों के सदस्यों ने अपनी गहन शक्ति में एक गहन भूचाल जैसा परिवर्तन महसूस किया। उनकी साधना ने उसकी सीमाओं को हिंसक रूप से तोड़ दिया था और दिव्य गुरु से परे शक्ति के एक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। वे सर्वोच्च व्यक्ति जो दिव्य मास्टर क्षेत्र के प्रारंभिक या मध्य चरणों में कष्टपूर्वक अटके हुए थे, अब तुरंत दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के आधे चरण में प्रवेश कर गए थे या सीधे दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में चढ़ गए थे। फिर भी उनमें से किसी में भी इस स्वर्ग विरोधी चमत्कार का जश्न मनाने की सूझबूझ नहीं थी। इसके बजाय उन्हें एक तीव्र भयानक भूख महसूस हुई और ज्यादा खाने की एक आदिम जरूरत। सीमाएं खत्म हो चुकी थीं। वे तुरंत बैठ गए और ब्रह्मांड में व्याप्त असीम आदिम गहन ऊर्जा को निर्ममता से अपने अंदर खींचकर आत्मसात करने लगे। बूमम उनके सामूहिक अतृप्त उपभोग की आवाज बहरा कर देने वाली थी। बू-ओमम इस सार्वभौमिक उग्र प्रगति के भार से स्वर्ग भी कराह उठा। आत्मा चुराने वाले क्षेत्र के ठीक ऊपर आकाश से, जहां अधिकांश जीवित देव सम्राट और पूर्व राजा क्षेत्र के उच्च श्रेणी के सदस्य अब निवास करते थे, एक भयानक सघन गहन तूफान ने हिंसक रूप से दुनिया को ढक लिया। शुक्र है कि तूफान ने अपनी आदिम ऊर्जा को केवल इन प्राणियों पर ही केंद्रित किया, जिससे कच्ची शुद्ध आदिम गहन ऊर्जा को सुरक्षित रूप से अवशोषित किया जा सका, जबकि नीचे नश्वर प्राणी सुरक्षित रहे। क्रैक क्रैक बूम, धुंधले काले आकाश में लगभग 100 विशालकाय आकृतियां, जो कभी दिव्य गुरु क्षेत्र के अंतिम चरण में फंसी हुई थीं, महसूस कर रही थीं कि उनकी शक्ति ने उनकी सीमाओं के अंतिम अवशेषों को हिंसक रूप से चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि वे सभी निर्णायक रूप से भयावह दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में कदम रख रहे थे। फिर भी उनकी उन्नति रुकी नहीं। उनकी साधना अपनी भयानक चढ़ाई जारी रखती रही और दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों से तुरंत मध्य चरणों तक पहुंच गई। जैसे ही उन्हें लगा कि उनकी गहन सफलता अपने चरम पर पहुंच रही है, एक और भी प्राचीन धरती हिला देने वाला भूचाल आ गया। इन उन्नत विभूतियों में, जिनके भीतर पवित्र ईश्वरीय शक्ति थी, जिन्होंने अपनी परम दिव्य शक्ति सीधे किसी दिव्य उत्तराधिकार से प्राप्त की थी, उन्होंने अपनी गहरी नसों की गहराई में कंपन महसूस किया। बूम, ये ध्वनि कोई सफलता नहीं थी, यह एक आदिम जागृति थी। उनकी गहन शिराओं के भीतर से उनकी दिव्य विरासत का हृदय प्राचीन ईश्वरीय स्रोत तेज प्रचंड प्रकाश से प्रचंड रूप से चमकने लगा। ये स्रोत शुद्धातुर आदिम सत्ताओं की तरह काम कर रहे थे और घनी असीम आदिम गहन ऊर्जा को निर्दयता से चूस रहे थे, जिससे लोगों को अपनी मूल शक्ति का एक बार फिर उभार महसूस हो रहा था। बूम 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 बूम। जिन लोगों को अपनी शक्तिशाली ईश्वरीय दिव्य विरासत में मिली थी, उनके हृदय से शुद्ध भव्य दिव्य प्रकाश के विस्फोट फूट पड़े, जो उनकी संबंधित दिव्य विरासत देव जाति के विशिष्ट रंगों से चमक रहे थे। धधकती सुनहरी रोशनी से लेकर अलौकिक बर्फीले सफेद प्रकाश तक तथा भयावह राजसी अंधकार तक उनकी दिव्य विरासतें एक एक करके चमकती रहीं। उनकी अंतिम सफलता ने अपनी अजेय चढ़ाई जारी रखी। नीले ध्रुव तारे पर उसने बिना किसी हस्तक्षेप के आदिकालीन अराजकता में अभी अभी घटित हुई हर घटना को देखा। उस आदिकालीन अराजकता के अपने अतीत के गौरव की ओर लौटते हुए शक्ति के प्राचीन प्रचंड उभार को महसूस किया। अपनी पूर्ण शक्ति के धीरे धीरे लेकिन अनिवार्य रूप से सीमित होते जाने का एहसास उसे बेहद परेशान कर रहा था, लेकिन फिलहाल उसने स्थिर रहने का फैसला किया। अंततः शक्ति का यह अचानक चमत्कारी उभार अंतिम आदेश में कोई बदलाव नहीं लाएगा। एक हिंसक पीड़ादायक कराह अचानक नई विजयी हवा में गूंज उठी। पुकी जैसे ही ईश्वरीय क्षेत्र की जनता ने नए स्वर्गीय नियमों के असीम आशीर्वाद के तहत आक्रामक रूप से अपनी सफलताएं जारी रखीं, एक विनाशकारी तत्काल प्रतिक्रिया ने भीड़ को घेरा। पहली कराह वक्ता ने हिंसक रूप से खून थूका और उनकी गहन ऊर्जा तुरंत उन्मत्त उथल पुथल में बदल गई। उद्धरण चिन्ह उफ, 1 से फिर 2 से पीड़ा का संक्रमण फैला, 2 से फिर एक धार। ज्यादा से ज्यादा लोगों की आंखें हिंसक रूप से लाल हो गई और वे घोर पीड़ा में कराह उठे। उनकी अति उत्तेजित गहन ऊर्जा प्रणालियां असहनीय अनियंत्रित शक्ति प्रवाह के कारण ढह गईं। सब लोग
रुके अभी। जैसे ही देव सम्राट और उनके कई अधीनस्थ आक्रामक रूप से अपनी सफलता की तलाश में थे, चिवुयाओ की डरावनी पूर्ण दिव्य आवाज अचानक गहन अराजकता के बीच गूंज उठी। जैसे ही हर साधक ने शैतान रानी का आदेश सुना, शक्ति की उन्मादी खोज तुरंत रुक गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और चिवुयाओ की ओर असमंजस से देखने लगे। वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शुरुआती घबराहट के बाद उनके शरीर तुरंत ठंडे पसीने से भीग गए। उन्होंने इसे महसूस किया, उनके नाखूनों से लेकर उनकी त्वचा और हड्डियों तक सूक्ष्म भयावह दरारें फैलने लगी थीं। यहाँ तक कि उनकी गहन आत्माएं, जिन्हें वे स्वस्थ और संपूर्ण मानते थे, तेजी से प्रवाहित हो रही शक्ति के असहनीय दबाव में टूटने लगी थीं। हम सभी ने अपनी साधना बहुत तेजी से, बहुत आक्रामकता से की है। हमारे शरीर और हमारी आत्माएं इतनी हिंसक, तीव्र प्रगति को संभाल नहीं सकती। चिवुयाओ ने चेतावनी दी। उसकी आवाज एक निरपेक्ष, द्रुतशीतल आदेश थी जो मौन को चीरती हुई जा रही थी। हमें इस प्रक्रिया को अभी रोकना होगा, अन्यथा हम तत्काल स्थायी मृत्यु का जोखिम उठा रहे हैं। उसके शब्द बर्फीले पानी की बाढ़ की तरह थे, जो उन्हें उन्मादपूर्ण पागलपन की खाई से हिंसक रूप से वापस खींच रहे थे, और भयानक सत्य तुरंत उन सभी पर छा गया। वे एक गहन उल्लास की अवस्था में जी रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वे एक शानदार सपने में हैं जहां शक्ति में आगे बढ़ना सांस लेने और पीने जितना आसान है। अब वे उस मादक भ्रम से हिंसक रूप से जाग गए थे। हालांकि कई लोग अपने शरीर और आत्मा की भयावह स्थिति देखकर चिवुयाओ की भयावह चेतावनी को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन निराशा से ग्रस्त मानव मन विवेक का विरोध करता है। क्या वह सचमुच हर हताश आत्मा को नियंत्रित कर सकती थी, खासकर अब जब उनकी घोर निराशा में आशा की एक नई पूर्ण ज्योति जगी है? नहीं, शैतान महारानी, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। उद्धरण चिन्ह। तलवार के स्वामी, तलवार के सेवक, तलवार के रक्षक। गहन ऊर्जा को आत्मसात करते रहो और उच्चतर लोकों में प्रवेश करते रहो। एक अकेली, अधिकारपूर्ण आवाज, जो अब भयानक पागलपन से भरी हुई थी, गूंजी, अपने अधीनस्थों को एक घातक आदेश जारी करते हुए। जैसे ही यह आवाज गूंजी, सभी की निगाहें अविश्वास से वक्ता की ओर उठ गईं। आश्चर्यजनक रूप से, ये दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित देव सम्राटों में से एक था, जुवानेयुवान देव सम्राट। जुवानेयुवान, तुम पागल हो क्या? बैंगनी सूक्ष्म देव सम्राट, जो उसके पास ही खड़ा था, सदगे से दहाड़ा। जुवानेयुवान देव सम्राट के अधीनस्थ भी अपने स्वामी घातक आदेश पर अविश्वास से स्तब्ध रह गए। लेकिन भगवान सम्राट, हमारा शरीर और आत्मा पहले से ही, तलवार लॉर्ड्स के एक अनुभवी सदस्य होकर कहा, मृत्यु का भय वर्षों की आज्ञाकारिता पर हावी हो गया था। वाक्य पूरा करने में असमर्थ। लेकिन क्या? जुवानेयुवान देव सम्राट दहाड़ा। उसकी आवाज में उस व्यक्ति की भयानक हताशा झलक रही थी जिसने अपना अंतिम भाग्य देख लिया था। देर सवेर हम सब उन शैतान देवताओं द्वारा पूरी तरह से कत्ल कर दिए जाएंगे, या तुम सब बस यही बैठकर मौत का इंतजार करोगे? उसने भयभीत भीड़ का जायजा लिया। उसकी आंखें भाग्यवादी तर्कों से भरी हुई थीं। इस स्थिति से जीवित बच निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि हम अपने जीवन के साथ जुआ खेलें। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता कि हम किस परम क्षेत्र में पहुंच गए हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या हम इतने मजबूत हैं, वास्तव में इतने मजबूत हैं, कि उन शापित शैतान देवताओं के खिलाफ मुकाबला कर सकें? जुवानेयुवान देव सम्राट की दहाड़ ने वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के दिल में सीधे वार किया। उसके शब्द बेहद सच थे। उन्होंने कई सफलताएं हासिल की थीं और उन क्षेत्रों में पहुंच गए थे जिन्हें वे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। वे अपने शरीर से एक गहन भयावह नई शक्ति का उत्सर्जन महसूस कर सकते थे, एक ऐसी शक्ति जो उनके सैकड़ों पूर्व स्वरूपों को आसानी से नष्ट कर सकती थी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? इस घोर विपत्ति से बचने के लिए पर्याप्त? जैसे ही जुवानेयुवान देव सम्राट का तर्क उनके दिलो दिमाग में बैठा, एकजुट आतंक लौट आया। हर कोई, यहाँ तक कि शैतान महारानी की सबसे वफादार अधीनस्थ भी, एकजुट खामोश हताशा के साथ चिवुयाओ की ओर मुड़े, उसके अंतिम विनाशकारी आदेश की प्रतीक्षा में। चिवुयाओ के होठों से एक हल्की, अविश्वसनीय रूप से भारी आह निकली जैसे ही उसने अपनी नजरें जुवानेयुवान देव सम्राट पर टिका दी। फिर भी उस नज़र में उसके प्रति उसकी धारणा पूरी तरह बदल गई थी। वर्षों पहले इस देव सम्राट ने अपनी जान और अपने राज्य की रक्षा के लिए युनचे के आगे तुरंत समर्पण कर दिया था, जो स्पष्ट रूप से कायरतापूर्ण था। फिर भी क्या कंग शितियान ने भी ठीक यही नहीं किया था? कैंग शितियान के कार्यों की सर्वोच्च बुद्धिमत्ता के रूप में प्रशंसा की गई थी। वह अच्छी तरह जानता था कि कब पीछे हटना है और कब प्रहार करना है। अब जुवानेयुवान देव सम्राट की आंखों में
शैतान महारानी ने वही भयानक आदिम पागलपन देखा, अथाह गहराई का सामना करते हुए सब कुछ दांव पर लगाने की चरम इच्छा। अब जबकि मृत्यु निश्चित थी, चाहे वह उनकी अपनी ऊर्जा के नियंत्रित आत्महत्या से आए या शैतानी देवताओं की निरंकुश शक्ति से उनका विनाश निश्चित था। यहाँ उनके सामने आशा की एक अंतिम शानदार रोशनी खड़ी थी। चुनाव स्पष्ट था। जबकि ची वुयाओ महारानी के भारी कर्तव्यों से बंधा हुआ था और सुरक्षित सावधानीपूर्वक मार्ग के बारे में सोचने के लिए मजबूर था, शायद समय आ गया था कि वह कर्तव्य की उस ढाल को उतार फेंके और अंतिम सुंदर पागलपन को गले लगाए। ठीक है, ची वुयाओ ने आखिरकार मान लिया। उसकी एक ही सिर हिलाना नियति के आगे पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। उसकी सहमति वह चिंगारी थी जिसने सबके दिलों में छिपे भयावह पागलपन को तुरंत भड़का दिया और एक अंतिम हताशापूर्ण उत्साह को हवा दे दी। लगभग 2 साल पहले, जब बचे हुए लोगों ने अंततः शैतानी देवताओं का विरोध करना छोड़ दिया था और उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भाग गए थे, तब से वे जरा भी सम्मान के बिना रह रहे थे। अब कम से कम अगर उनका दांव विफल भी हो गया तो वे दुनिया के सर्वोच्च गहन साधकों की गरिमा के साथ नष्ट हो जाएंगे। बिना किसी और आरक्षण के देव क्षेत्र के सर्वोच्च साधकों ने नए स्वर्गीय कानूनों के भयानक आशीर्वाद से प्रेरित होकर अपनी साधना को आक्रामक रूप से उच्चतर और उच्चतर स्तर पर आगे बढ़ाना जारी रखा। हे उद्धरण चिन्ह हे। लेकिन ये अच्छा है। हे। वह जो नीले ध्रुव तारे की ठंडी शांत पवित्रता से इस पूरी त्रासदी को घटित होते देख रही थी, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होते हुए एक के बाद एक डरावनी शैतानी हंसी की झड़ी लगा दी। उसकी आंखों से तुरंत एक भयानक पूरी तरह काली रोशनी चमक उठी। उनकी दयनीय आशा जितनी ऊंची चढ़ती है, उतनी ही बड़ी, उतनी ही उत्तम अंतिम निराशा होगी। हे, उसने सोचा और ईश्वरीय क्षेत्र के लोगों को उनके अपरिहार्य वध से पहले उनकी अंतिम ऊंचाई तक चढ़ने के लिए कुछ और कीमती क्षण देने का निर्णय लिया। बूम 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 बूम। ज़िया युवा नबा के स्थान पर गहन ऊर्जा का तूफान चरम घातक आतंक के स्तर पर पहुंच गया। और भी ज्यादा भयावह तूफानी बादल उमड़ पड़े और उनके भीतर की घातक पीली बिजली हिंसक रूप से विकृत हो गई, अब एक भयावह रक्त लाल रंग के साथ स्पंदित हो रही थी। छठा चरण। ज़िया युवा नबा ने शांति से बढ़ते हुए परीक्षण का आकलन किया। उसकी नज़र उस तूफान पर टिकी थी जो उसे पल भर में ही गिरा देने वाला था। उसका शरीर क्रूर जानलेवा चोटों का नक्शा था, फिर भी उसी क्षण उसने शैतान महारानी और जुआनेवान देव सम्राट के बीच की विद्रोही बातचीत भी सुन ली थी। चूंकि बाकी लोग हार नहीं मान रहे हैं, मैं भी हार नहीं मान सकता। ज़िया युवा नबा दहाड़ा। उसका शरीर तुरंत शक्ति के अंतिम हताश विस्फोट से उछल पड़ा। उसने बचाव का सारा दिखावा छोड़ दिया और आकाश की ओर तेजी से दौड़ा और सीधे उस रक्तलाल बिजली से टकराया जो उस पर गिरी। अगर कोई भी महान गुरु इस समय ज़िया युवा नबा पर ध्यान दे रहा होता तो वह इस झटके से पूरी तरह से नष्ट हो जाता। वही ईश्वरीय क्षेत्र के पूरे लिखित इतिहास में स्वर्गीय क्लेश के विनाशकारी छठे चरण को सफलतापूर्वक आकर्षित करने और उसका सामना करने वाला तीसरा व्यक्ति था। बूम 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 बूम। एक के बाद एक विनाशकारी प्रहार, भयानक स्वर्गीय दंड के तीरों ने ज़िया युवा नबा पर निर्दयतापूर्वक प्रहार किया। उसका पूरा अस्तित्व चीखती हुई पीड़ा का क्षेत्र बन गया था, फिर भी उसने इस आक्रमण का सामना एक भयानक आदिम गर्जना के साथ किया। उसने निर्दयतापूर्वक अपनी साधना को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसके अत्याचारी सम्राट की दिव्य शिराओं की प्राचीन सुप्त शक्ति प्रचंड रूप से जीवंत हो उठी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके हताश संकल्प के पागलपन ने ही उसे प्रेरित किया था। बूम 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 बूम। जल्द ही विनाशकारी छठा चरण आखिरकार पार हो गया और एक उग्र विजयी ज़िया युवा नबा ऊंचे आकाश में खड़ा था। उसकी पैनी नजरें पहले से ही दूर देव सम्राटों के समूह पर टिकी थी। वह अंतिम रक्षा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके ऊपर के तूफानी बादल जोर से घुर गए और एक और भी भयानक आदिम दबाव नीचे उतर आया। इस दिव्य परीक्षा की निरंतर बमबारी के तहत देव सम्राटों और उनके सहयोगियों को उनकी सहनशक्ति की पूरी सीमा से परे धकेला जा रहा था। उनकी आत्माएं और शरीर पूरी तरह से टूटने के कगार पर थे, फिर भी वे रुक नहीं पा रहे थे। तारांकन। देव सम्राटों के पूरे समूह से भयानक अमानवीय दहाड़े फूट पड़ी, क्योंकि शुद्ध पागलपन उनकी गहरी नसों में भर गया और उन्हें विनाश के कगार से आगे ले गया। बूम 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 बूम। एक के बाद एक वे सब एक बार फिर आगे बढ़े। सामूहिक उत्थान की असीम शक्ति अद्वितीय थी और इस बार उन्हें पूरा यकीन था यही उनकी अंतिम निरपेक्ष अंतिम सीमा थी। जल्द ही
देव सम्राटों और उनके शीर्ष अधीनस्थों के पूरे समूह ने अपनी उन्मत्त प्रगति रोक दी। फिर भी जब उनके टूटे हुए शरीर और घायल आत्माएं धीरे धीरे जमीन की ओर तैरने लगी, तो उनके आकृतियों से एक भयानक पूर्ण विकिरण हो सकता था। रंबली। जब देव सम्राट अपने टूटे हुए शरीर और आत्मा को ठीक करने के लिए अपना हताश ध्यान शुरू करने के लिए एक जगह खोजने वाले थे, तब अचानक एक ताज़ा, पूरी तरह से भयानक विस्फोट ने ब्रह्मांड को चीर दिया, जिससे उनका सारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। यह विस्फोट इतना विनाशकारी था कि इसने दुनिया की नींव को हिलाकर रख दिया, एक ऐसी दुनिया जिसके स्वर्गीय नियम पूरी तरह से अपने गौरवशाली आदिम युग की शक्ति में बहाल हो गए थे। जब उन सब ने देखा, तो तूफानी बादल जो कभी ज़िया युवानबा को डरा रहे थे, पूरी तरह से छंट गए थे, और अकेला आदमी धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी मुद्रा इतनी प्रभावशाली थी मानो वह स्वयं स्वर्ग का नवराजावत सम्राट हो। उसकी आंखें अब एक भयानक सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, उसके बाल भी उसी चमकदार सुनहरे रंग में बदल गए थे, और उसकी त्वचा एक अप्राकृतिक बेदाग सफ़ेद रंग में निखर गई थी। उसका शरीर अपार शक्ति का दर्शन था, उसकी भयानक मांसपेशियां आकाश के स्तंभों जितनी मोटी और विशाल थीं। युवानबा, जो लोग उसे सबसे अच्छी तरह जानते थे, वे चिल्लाए, उनकी आवाज़ में पूर्ण अविश्वास था।